नमस्कार। हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। परमात्मा से किस तरह से मांगो जो आपकी इच्छा सबसे पहले पूरी हो जाए। चलिए जानते हैं कि वो क्या है, कौन सी विधि है और कौन सा वो रास्ता है जिसके माध्यम से हम अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। और साथियों, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हम मानव जीवन में हैं, हम सब लोग, तो हमारी कहीं ना कहीं वो इच्छा तो ज़रूर है जिसे हम पूरी करना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं, हो सकता है कि इस विधि से आपकी भी इच्छा पूरी हो जाए। चलिए सुनते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि परमात्मा जिसकी हम पूजा करते हैं, ईश्वर जिनकी हम पूजा करते हैं, ऐसे उच्चतम कोटि के जो नाम हैं उनकी हम पूजा करते हैं, वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं विराजमान है। इसी प्रकार से हम जिनकी चर्चा करने पर जा रहे हैं उनका भी अंश हमारे शरीर में मौजूद है। तो जिसका अंश हमारे शरीर में है, हम उसी अंश के अनुसार यदि हम उनकी चर्चा करते हैं या उनसे अपनी अर्जी करते हैं, अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, तो निश्चित वो इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जैसे कि अगर हम उदाहरण देखा जाए तो जज साहब से जब हम अपनी केस की जो डायरी होती है जब पहुंच जाती है, तो उनसे हम डायरेक्टली चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो उनकी चर्चा को हम कोई वकील के द्वारा ही कर सकते हैं और वकील उनसे डायरेक्ट चर्चा कर लेता है। तो यही माध्यम हमारे अंदर भी हो रहा है कि हमारे अंदर जो हम चर्चा अपनी पहुंचाना चाहते हैं परमात्मा के पास, वो इच्छा हमारी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए और हमारा जीवन स्वतंत्र हो जाए। तो उस इच्छा को पहुंचाने के लिए परमात्मा ने एक अपना अंश हमारे अंदर छोड़ रखा है। उस अंश के हिसाब से यदि हम अपनी इच्छा को परमात्मा तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम आसानी से पहुंचा सकते हैं और हमारी इच्छा सबसे पहले बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। चलिए जानते हैं वो अंश क्या है। परमात्मा का अंश हमारे अंदर है श्वास रूपी धागा। जैसे इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को परमात्मा चलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से उनका अंश इस सृष्टि को भी चला रहा है। ये हमारे शरीर रूपी जो सृष्टि है, इसकी रचना हुई है, इसको परमात्मा का छोटा सा अंश चला रहा है। तो जाहिर सी बात है कि परमात्मा का जो छोटा अंश है वो मेरे शरीर का वकील है और वो वकील के द्वारा हम अपनी बात सीधे डायरेक्ट परमात्मा के पास पहुंचा सकते हैं। वो विधि क्या है, चलिए अब विधि की बात करते हैं। जब हम कोई चर्चा को अपने मन में लाते हैं तो मन क्रियाओं का मालिक है। जब कोई क्रिया चलती है तो मन उसे पकड़ता है। जब वो मन पकड़ता है तो वो श्वास रूपी धागा पर लेकर के आता है और जब श्वास रूपी धागा जो हमारा है उसमें जब बात वो निकलती है तो वो सीधी डायरेक्ट परमात्मा के पास पहुंच जाती है और वो कार्य हमारे जीवन में बहुत ही जल्दी उपलब्धि में बदल जाता है। कैसे? जैसे जब हम सुबह जागते हैं उस समय हमें ध्यान रखना है कि हमारा दाहिना यानी राइट स्वर अर्थात पिंगला नाड़ी अगर चल रही है तो उस समय हम क्या करेंगे कि हम जिस करवट से, किसी भी करवट में हम जागते हैं, लेकिन उस समय हमें अगर ध्यान रख रहे हैं, हम कोई अर्जी करना चाहते हैं, उस समय हमें इस करवट में ऐसे खड़े हो जाना है। ये हमें पहले नियम करना है। ऐसे खड़े हो जाते हैं, फिर हमें क्या करना है कि हमारी ये श्वास है, श्वास को हम अंदर खींचेंगे स्लोली, धीरे धीरे श्वास को अंदर भरा और अंदर भर करके कुंभक कर लेते हैं, रोक लेते हैं। कुंभक करने के दौरान हम अपने विचारों में मनन करते हैं उस इच्छा का जिसे हमें पूरी करना है। कोई भी इच्छा हो हमारी, उस समय हम विचार करते हैं कुंभक करने के दौरान कि ये इच्छा, हे परमात्मा, हमारी इस इच्छा की पूर्ति करें। ऐसा हम विचार करके
और श्वास को धीरे से छोड़ते हैं और फिर से वही क्रिया दोहराते हैं। फिर से धीरे से छोड़ते हैं, फिर से वही क्रिया दोहराते हैं, फिर से धीरे से छोड़ते हैं। ऐसी क्रिया हमें 3 बार करनी है। अगर हम इस क्रिया को 3 बार करते हैं तो फिर हमारी जो अर्जी है वो परमात्मा के पास सबसे पहले और बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, क्योंकि वहाँ वो रजिस्टर हो जाएगी और वो कार हमारा बहुत जल्दी सत्य में बदलने वाला है। क्योंकि ये जो हमारा वकील है, श्वास रूपी इस शरीर का चौकीदार है, वो डायरेक्टली बहुत बड़े जज के पास जो इस ब्रह्मांड को चलाता है वहाँ पर जाकर के अर्जी को लगा देता है और कहता है कि भाई हमारा जो मुवक्किल है उसकी ये अर्जी है, उस अर्जी को आप सुनिए। तो वो अर्जी एक बार खारिज हो जाती है, लेकिन हम इधर से दूसरे दिन फिर से वही अर्जी लगाएंगे। तो वापस वो वकील हमारा वहाँ पर परमात्मा के पास में जाकर के, जज के पास जाकर के फिर से कहता है कि आपके पास फिर से वो अर्जी आई है। फिर से वो परमात्मा आपके कर्म देख करके खर्च कर देते हैं, क्योंकि वहाँ सत्य की बजाय है। ऐसी अगर आपकी अर्जी 5 बार लगती है, लगातार 5 दिन, तो वो अर्जी आपकी रजिस्टर हो जाती है और वो काम आपका सत्य में परिवर्तित होने के लिए तैयार है। तो साथियों, ये है परमात्मा से ऐसे मांगो जो आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पर एक वार्निंग के तौर पर आप सभी को ज़रूर कहूँगा, जो विधि मैंने आपको बताई है, ये विधि को आप कोई आसान मत समझें। ऐसा ना समझें कि ये सब ऐसे ही गुजरने वाली है। यदि आपको यही विधि करना है तो आप निश्चित तन से और मन से स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ होने का मतलब है आपके अंदर कोई भी गंदा विकार नहीं होना चाहिए। अगर विकार है तब आपकी अर्जी नहीं लगेगी। अब मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि विकार का मतलब, जैसे कोई महासज्जन होते हैं, उन्हें धन चाहिए, व्यर्थ है। किसी को अपना प्यार चाहिए, सब व्यर्थ है। किसी को गड़ा हुआ धन चाहिए, रुपया पैसे चाहिए, ये सब व्यर्थ है। यानी आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ करके जीवन चलाने के लिए यदि आप कुछ मांगते हैं ज़रूरत के अनुसार, जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है जीवन में, वो आपको मिलेगी। वरना अगर आप व्यर्थ की इच्छा रख करके वहाँ अर्जी लगाएंगे तो वो वहाँ परमात्मा है, यानी वो जज हैं। वो आपके बारे में सब जानते हैं कि व्यक्ति हमसे क्या मांगना चाहता है। वो बेवकूफ़ नहीं है, हम बेवकूफ़ बन सकते हैं, वो नहीं है। इसलिए हमें वही चीज़ मांगो जिसे हमें जीवन की ज़रूरत है, इस जीवन को चलाने के लिए बहुत ज़रूरत है। तो साथियों, मेरा यही उद्देश्य है कि हम अपने मन से उस परमात्मा से इस प्रकार से अर्जी लगाएं जो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, आज की इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सौर्य योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।